जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास। आज सुबह क्या हुआ था कि मेरी एक पुरानी पोस्ट है, मैंने फेसबुक पे लिखी थी 2-3 साल पहले, तो वो मेमोरीज में दिख गई, तो मैंने उसको दोबारा शेयर कर दिया। तो वो उस पोस्ट को पढ़ के मेरी एक मित्र हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे, मतलब बहुत पुरानी मेरी उनकी जान पहचान है, एंड शी हैज़ बीन फॉलोइंग मी ऑन फेसबुक फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। और मैं क्या है कि पेरेंटिंग पे बहुत पोस्टें मेरी हैं फेसबुक पे, बहुत पुरानी पुरानी पोस्टें हैं, बड़ा लोग पसंद करते हैं। मेरे पेरेंटिंग के आइडियाज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मेरे जितने आइडियाज़ हैं पेरेंटिंग के मामले में, वो सारे डुप्लीकेबल नहीं है, आप सारे फॉलो नहीं कर सकते, कि हर पेरेंट इतना रेवोल्यूशनरी नहीं होता। खैर, मैंने उस पोस्ट में ये लिखा था कि हमारे जो स्कूल्स हैं ना, ये हमारे स्कूल्स और हमारे पेरेंट्स, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मोटी फीस लेते हैं, इनका मुख्य एक काम हो गया था, बच्चे को रटाओ और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना सिखाओ। और उसका एक ही तरीका, रटो 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 रटो, दिन भर रात किताब पढ़ते रहो, रटते रहो, अपना दिमाग कम से कम लगाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर लो। इधर उधर की चीजों में, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, वो ये कहते हैं इधर उधर के फालतू कामों में टाइम वेस्ट मत करो। जिसे हम ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, उसको हमारे आजकल के पेरेंट्स, मैं एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ये बात कर रहा हूं कि पेरेंट्स स्कूलों पे ये दबाव डालते हैं कि साहब आप फालतू काम मत कराओ, ये हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप तो बच्चे को 100% स्कोर करना सिखाओ। दूसरा, आपका जो सीबीएसई है वो आजकल 100% मार्क्स देने लग गया है, मतलब लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में भी 100 में 100 नंबर दे रहा है साहब। तो साहब, ये इस विषय पे मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि मैंने कहा, और हमारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या, रोट लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात है कि पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर्स ने, अपने बच्चों को कंगारू बच्चा बना रखा है। वो खुद कंगारू मदर बन गई। कंगारू मदर का क्या मतलब होता है? वो कंगारू के पेट में एक थैली होती है, उसी में वो बच्चा पलता है, और वो जब तक बहुत बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसी थैली में ही घूमता फिरता है। मतलब तो आजकल के मदर्स के पेट में वो थैली नहीं है, पर उन्होंने, वो उनका बस चले तो वो थैली स्पेशली बनवा लें। वो अपने बच्चे को जमीन पे पैर रखने नहीं देना चाहते। तो मैंने कहा था, भैया कंगारू मदर मत बनाओ। तो फिर वो मेरी एक मित्र है, उनका फोन आया सुबह, उन्होंने बोला कि आपकी बातों को मैं हूबहू अक्षरशः कई सालों से फॉलो कर रही हूं, और मैंने अपने बच्चों को पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनाया है, और मैं उनका बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती हूँ। मैं उनको अपने डिसीजन खुद लेने देती हूँ। मैं उनको मैंने घर गुस्सा नहीं बनाया हुआ। जैसे वो मुझे बताने लगे कि मैंने उनको एक स्कूटी ले दी है और वो रोज जाते हैं, मतलब अपना काम सारे खुद करते हैं। उन्होंने अभी फ़ोन गुम कर दिया था, तो जब फ़ोन गुम कर दिया तो ये हुआ कि भाई थाने में एक एप्लीकेशन दे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन का मिसयूज़ ना हो जाए। तो इसके लिए वो दोनों बच्चे जो हैं, अभी 11-12 साल के हैं, 2 बच्चे हैं उनके, तो वो 2 बच्चे थाने खुद गए, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा वेरी गुड। तो ना उन्होंने बताया कि अब हमें और टिप्स दीजिए कि हमें बच्चों का स्किल डेवलपमेंट और क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद उन्होंने एक बात और पूछी कि जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचने लगते हैं, और जो पेरेंट्स बच्चों को इंडिपेंडेंटली सोचने की, डिसीजन लेने की आदत डालते हैं ना, बचपन से सारे डिसीजन अपने खुद लो, तो वो फिर कहना कम सुनते हैं पेरेंट्स का। तो मैंने कहा जी, ये तो अब जब आपने अपने बच्चों को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट बना दिया, अपनी सोच रखना, स्वयं अपने डिसीजंस लेना, तो फिर वो एक फील्ड में नहीं होगा ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो फिर हर फील्ड में वो ऑलराउंड डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो ऐसा बच्चा निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स की बात थोड़ी कम सुनेगा। तो उन्होंने पूछा कि नहीं, डिसिप्लिन में रखने के लिए मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, डिसिप्लिन में रखने के लिए सबसे पहला काम, ये मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अब टीनेजर होने जा रहे हैं। हर एज ग्रुप के बच्चे के अलग ट्रीटमेंट है। जैसे 2-3 साल के बच्चे को क्या करना है, ये मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आज का मेरा फोकस जो है ना, वो 11-12 साल, ऐसा बच्चा जो अब बस एडोलसेंट हुआ चाहता है। तो उनको मैंने कहा कि वो करनाल में रहती हैं, तो मैंने कहा आपके स्टेडियम कितनी दूर? बोले नजदीकी है। मैंने कहा सबसे पहला काम करो,
इनको किसी ऐसी गेम में जो थोड़ी रोबस्ट रफ एंड टफ हो, लाइक फुटबॉल। फुटबॉल जैसी गेम में इनको डाल दो और कोच को बोलो इनको थोड़ा सा अर्ली बुलाए, जैसे 5:30-6 बजे स्टेडियम में बुला ले। तो जिस बच्चे को साहब 5:30 या 6 बजे स्टेडियम पहुंचना है, तो वो अगर 6 बजे पहुंचना है तो वो 5 बजे उठेगा ना, सुबह 5:30 उठेगा, फ्रेश होके फिर स्टेडियम जाएगा। लगभग मॉर्निंग क्लास कोच ज़्यादा लंबी नहीं लेते, हार्डली 45 मिनट या 1 घंटे की लेते हैं। तो 6 से 7 वो आपके बच्चे को ट्रेनिंग करा के 7 बजे घर भेज देगा। हो सके तो स्कूल से अपने बच्चे की असेंबली एग्जाम कर लो कि मेरा बच्चा असेंबली में नहीं आएगा। आजकल के स्कूल इतना एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप नए स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं कहीं, तो पहले स्कूल से ये बात कर लीजिए कि जी मेरी ये 70 बहाने होते हैं। झूठ बोल दो स्कूल से, कोई बहाना बना दो, कोई फर्जी मेडिकल एक सिचुएशन, अरे मेरे बच्चों को तो सुबह 7 बजे 7:30 तक तो ये कराना होता है फलाना काम। मतलब असेंबली स्कूल का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होती है। ये मैं खुद एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन एजुकेशनिस्ट बता रहा हूं आपको। खैर साहब, तो सुबह 1 घंटा किसी अच्छे तगड़े कोच के पास, जो थोड़ा डिसिप्लिनेरियन भी हो, उसके पास डाल दो, सुबह शाम उसके पास जाएं। तो वो जो एक नेचुरल डिसिप्लिन, तब देखिए कोच जो है ना, जो स्पोर्ट्स का कोच होता है, वो एक नेचुरल डिसिप्लिन उसकी क्लास का वो पैदा कर लेता है। टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से फॉलो करना। और वो आपके बच्चों को ऐसे आपकी तरह, माँ की तरह पुचकारता नहीं है। वो तो बहुत खड़ूस होते हैं कोच, तो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसा कूटते हैं ना बच्चों को। वो असली रफ एंड टफ अगर बच्चे को बनाना है तो वो ग्राउंड में ही बनेगा। तो मैंने कहा पहला काम करो, सबसे पहले अपने बच्चे को फुटबॉल कोच के पास डाल दो। फिर मैंने पूछा स्विमिंग आती है? उन्होंने कहा नहीं। अरे मैंने कहा सबसे बड़ी बेसिक लाइफ स्किल लाइफ में 2 हैं, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। तो कहते नहीं, साइकिलिंग मेरे बच्चों को खूब आती है। मैंने कहा एक तो आपने सबसे बड़ी गलती की, अपने बच्चों को इस उम्र में स्कूटी ले दी। मैंने कहा तुरंत उनको वापस साइकिल पे लाओ, और चाहे 20 किलोमीटर दूर स्टेडियम हो, साइकिल से भेजो। लेट देम साइकिल, हर रोज 10, 20, 30 किलोमीटर बच्चों को साइकिल चलाने दो। और ये मैं देखिए, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरी बेटी जब 13-14 साल की थी तो एवरेज 30 किलोमीटर रोज साइकिल चला के बॉक्सिंग करने जाती थी। और हम लोगों ने तो बचपन में साइकिलें ही चलाई था। स्कूटर, अब मोटरसाइकिलें तो अब पेरेंट्स देने लग गए। हमारे टाइम में तो पूरे गांव में एक बाइक, वो भी शादी में दहेज में मिला करती थी। तो सबसे पहले अपने बच्चों को साइकिल पे ले आओ, लेट देम डू साइकिलिंग। और जाने दो रोड पे, कुछ नहीं होता। ये सब डरने की बात है। कितने दिन रोड से डरेंगे बच्चे? दूसरी चीज उन्होंने कहा स्विमिंग। मैंने हाँ, सबसे पहले स्विमिंग सिखाओ। मैंने कहा 1 महीने में आ जाती है, और ये लाइफ सेविंग स्किल है। हर बच्चे को स्विमिंग जरूर आनी चाहिए। और मैंने कहा अगर पॉसिबल तो किसी कोच से सिखवाना, क्योंकि स्विमिंग की कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं। आप मुंह के अंदर पैर, अपना मुंह रखते हैं पानी के अंदर, और साइड में ऐसे मुंह निकाल के हर एक्शन के साथ सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो आपको लगेगा कि बच्चे का मुंह तो पानी के अंदर है, नहीं, वो साइड में ऐसे मुंह निकाल के ना सांस लेता है। स्विमिंग कोच की जो स्विमिंग की जो बेसिक टेक्निक है। तो लेट हिम और हर लर्न स्विमिंग फ्रॉम अ स्विमिंग कोच। अब आपको 2 बेसिक साइकिलिंग और स्विमिंग की ये बेसिक स्किल्स आ गई। बेसिक स्पोर्ट्स में अगर छोटा बच्चा है, 4, 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल, इवन 12 साल भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, जिम्नास्टिक्स कोच के पास भेजिए। जिम्नास्टिक इज अ मदर गेम, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स। जिस बच्चे ने बचपन में जिम्नास्टिक्स की है, उसके एक्शंस हमेशा सुपर फाइन रहेंगे। फिर उसके आगे आप चाहे जिसको किसी भी गेम में डाल दीजिए, ये लाइफ में वो बच्चा जो भी काम करेगा उसके एक्शंस में सफाई रहेगी, यदि उसने बचपन में जिम्नास्टिक्स की। एक तो पूरा अंग प्रत्यंग, एक एक मसल काम करने लगता है, एक एक जॉइंट खुल जाता है। वो बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण स्पीड आ जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक्शंस फाइन हो जाते हैं। फिर वो बाद में मिस्त्रीगिरी भी करेगा ना, तो उसके एक्शन, अगर वो आर्टिस्ट भी बनेगा तो भी उसकी बॉडी की जो एस्थेटिक सेंस है ना, वो आम आदमी से बेहतर रहेगी। इसलिए
छोटे बच्चे को जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग एंड फुटबॉल, इन तीनों को मैं मदर स्पोर्ट्स मानता हूं। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी क्या, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, जहां पर कभी भी मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, स्कूल टूर्नामेंट, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, एंड जहां भी मौका मिले अपने बच्चे को खेलने भेजिए। अच्छा, होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं सर फुटबॉल इज अ टीम गेम, इंडिविजुअल गेम, खेलनी चाहिए। यस, आई एग्री विद दैट, बट मैंने कहा ना, फुटबॉल इज अ बेसिक मदर स्पोर्ट्स। जिस बच्चे को फुटबॉल खेलनी आ गई, उसका फुटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है, और हर गेम में फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, बच्चे हाथ चलाना सीख लेते हैं, पैर चलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। और किसी भी गेम में, चाहे वो हाथ की गेम हो, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है ना, टेबल टेनिस है, और ये तो हाथ की गेम है ना, नहीं भैया, हाथ की गेम नहीं है। हमको लगता है, आम आदमी को लगता है हाथ की गेम है, ना ना ना, फुटवर्क की गेम है। रेसलिंग आपको लगता है कि हाथ की गेम है, अरे नहीं भैया, फुटवर्क की गेम है। जिस पहलवान के पैर चलते हैं वो सबसे खतरनाक पहलवान माना जाता है। जो पैरों पे अटैक करता है या पैरों से जो अपने अपोनेंट को डिस्टर्ब रखता है, डिस्टेबलाइज रखता है, वो सबसे खतरनाक पहलवान माना जाता है। फुटबॉल वो बेसिक स्किल, पैर चलाना सिखा देता है, इसलिए इसको मैं मदर स्पोर्ट्स कहता हूं। इसी तरह स्विमिंग के बारे में क्या है कि वो सर्वांगीण विकास करता है। आपको मालूम है, हॉर्स राइडिंग भी, आप हॉर्स राइडिंग करके देखिए, नया नया, यहाँ ये यहां से लेके और एड़ी के आखिरी तक पेन करती है, पूरी की पूरी बॉडी का एक एक मसल फोड़े की तरह दर्द करता है। इसका मतलब हर एक मसल का पार्टिसिपेशन होता है हॉर्स राइडिंग में। उसी तरह रेसलिंग है जिसमें एक एक मसल इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिक स्पोर्ट्स हैं। एक बार अगर आपके बच्चे ने स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स और फुटबॉल अगर बचपन में खेल ली, उसके बाद 12-14 साल के बाद आप किसी भी स्पेसिफिक गेम में उसको डाल सकते हैं। किसी भी गेम में वो कामयाब हो जाएगा अगर उसने बचपन में ये 3 गेम्स कर रखे हैं। इसलिए हर पेरेंट को ये 3 बेसिक गेम, इससे क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, हारना सीखता है बच्चा। बच्चे को बात समझ आती है कि यार ये हारना जीतना तो रोज का काम है, आज हारे हैं तो कल जीत जाएंगे। बच्चे को टीम स्पिरिट, टीम के साथ कैसे खेलना है। आप अकेले जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज मैनेजमेंट? जिंदगी में आप कुछ भी करेंगे, अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम बनानी है, और वो टीम वर्क, आप अकेले गोल नहीं कर सकते, आप अकेले कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। तो टीम के साथ कैसे खेलना है, पूरी की पूरी टीम जब इकट्ठे परफॉर्म करती है तब डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। ये बच्चा स्पोर्ट्स से सीखता है, संघर्ष करना सीखता है, हारना सीखता है, गिरना सीखता है। आपको मालूम है, गिरना सिखाया जाता है स्पोर्ट्स में। जी हाँ, कि अगर गिरना है तो कैसे गिरना है कि चोट ना लगे, और गिर के तुरंत कैसे उठना है, कि ऐसे गिरो कि थोबड़ा ना फूट जाए, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स में गिरना और गिर के उठना सिखाया जाता है, हारना और हार हार के जीतना सिखाया जाता है। हारने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बिना हारे आप जीत ही नहीं सकते। ये चीजें स्पोर्ट्स सिखाती है आपको। अच्छा, इसके बाद और बेसिक स्किल्स, जैसे मैंने, अब वो जो मेरे मित्र हैं उनको मैंने बोला कि अपने बच्चों का तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए समर कैंप्स, समर की छुट्टियों में मनाली एबवीमास में, ABVIMAS, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। ये जो माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना मनाली में है, जैसे ऐसे उसी तरह वहाँ पहलगाम में है, उसी तरह आपके उत्तरकाशी में है आर्मी वाला निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उधर दार्जिलिंग में है, और दुनिया भर के हैं। उसके बाद प्राइवेट हैं बहुत सारे। ये बेसिक एडवेंचर कोर्सेज कराते हैं 10-10, 12-12 दिन के बच्चों के लिए, 12-14 साल तक के बच्चों के लिए। इससे ऊपर के बच्चे के लिए बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। तो अपने बच्चे को सबसे पहले एडवेंचर कोर्स कराइए, 10-12 दिन जाएगा, पहाड़ों पे चलेगा, रोज आना 15-20 किलोमीटर चलेगा, उसको एक बात समझ में आएगी। शहरी बच्चा 100 मीटर पैदल नहीं चलना चाहता। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो कि घर से 200 मीटर दूर
200 मीटर दूर स्कूल है, उसके लिए भी स्कूल बस लगा रखी है। मैंने एक आजकल बड़े इमोशनल फूल्स वाले बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस चलते हैं ना, कि एक बाप है जो बोले बाप का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे, फोटो डाल रखी थी। बाप जो है वो दोनों बच्चों के बैग कंधे पे लाद के गधे की तरह चल रहा है, और उसके बच्चे, उसकी 2 घोड़े जैसी लड़कियां, घोड़े जैसी एकदम, मतलब 8-8, 10-10, 12-12 साल की तगड़ी तगड़ी, वो ऐसे हाथ हिलाते हुए चल रही है। बाप जो है पिट्ठू बैग ऊपर अपने कंधे पे लाद के चल रहा है। तो मैंने उस पर कमेंट किया, अबे गधे, ओ गधे, इन लड़कियों को उठा लेने दे बैग, कब तक तू इनके बैग उठाएगा? लेट देम कैरी देयर ओन बैग। मैंने कहा ये बेवकूफाना, मैं बुरे वर्ड्स मत बुलवाओ मेरे से, ये ऐसे घटिया थर्ड क्लास इमोशनल मैसेज ये व्हाट्सएप पे जो तुम लोग शेयर करते हो ना, बाप का कर्जा कैसे चुकाएंगे। अबे बेवकूफ, अपने बच्चों को अपना बैग खुद उठाने दो, लेट देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो मैंने कहा, मैंने अपने मित्र से कहा कि मैंने कहा अपने बच्चों को सबसे पहले बेसिक स्किल कुकिंग सिखाइए। मेरे पास मेरी एक फ्रेंड ने अपने 2 बच्चे भेजे थे, उनको अपनी जुराब तक नहीं धोनी आती थी। क्यों? वो कहते जी हमारे घर में शुरू से मशीन है। अरे मैंने कहा भैया जहाँ मशीन नहीं होगी वहाँ कैसे धोओगे? मैंने कहा यहाँ तो नहीं है, हॉस्टल में आए हो, हॉस्टल में तो खुद धो रहे हो। मैंने कहा चलो कपड़े धोना सीखो। मैंने उनको आने सबसे पहले अपने कमरे में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और अपनी चादर फोल्ड करनी सिखाई थी। फिर अपने बेसिक कपड़े, मैंने कहा कहीं और अपने कपड़े धो रहा हूँ, अंडरवियर तो खुद धोओगे ना, तो अंडरवियर धोना तो सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने कपड़े धोना सिखाइए। अगर एकदम छोटा बच्चा है, मतलब 5 साल का है, उसको अपने लेसेस बांधने खुद सिखाइए। छोटे बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज छोटे बच्चों को कवर नहीं करता, आज मैं 12-13 वाला एज ग्रुप ही रखता हूं। तो मैंने कहा सबसे पहले बेसिक कुकिंग सिखाइए। बोले मेरे बच्चों को कुकिंग आती है। मैंने कहा नो, मैंने कहा चॉपिंग बोर्ड और चॉपर मंगाइए और बाकायदा प्रोफेशनल कटिंग एंड चॉपिंग, जैसे एक प्रोफेशनल कुक, यूट्यूब से देख लो टेक्निक्स। और प्याज काटना, प्याज छीलना, प्याज काटने से बेसिक कुकिंग स्टार्ट होती है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे बच्चे चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉपिंग करते हैं। हाँ, मैंने कहा अब उस चॉपिंग को जरा और रिफाइन करिए, एकदम फाइनेस्ट कट, मोटे मोटे कट, डाइसेस, मतलब दुनिया भर के कट्स भी, तो कुकिंग में 20 किस्म के कट्स होते हैं। मैंने कहा दे मस्ट नो ऑल द कट्स। उसके बाद तुड़का लगाना, आटा गूंदना, रोटियां बनाना, पराठे बनाना, टेस्टी खाना बनाना, सॉसेस बनाना, चटनियां बनाना, ये सिखाओ। दीज आर सर्वाइवल स्किल्स। ये हर व्यक्ति को, धरती पे हर व्यक्ति को आना चाहिए। पूरी कुकिंग, 12-13 साल के बच्चे को पूरा भोजन पकाना आना चाहिए। 8-9 साल की बच्चियों को मैंने घर संभालते देखा है अपने गांव में। 8 साल की बच्ची पूरे घर का 8 आदमियों का खाना, वो भी चूल्हे पे बनाती देखी है मैंने, फुल फ्लेज्ड। इसलिए अपने बच्चों को बेसिक कुकिंग सिखाइए और घर गुस्सा मत बनाओ, लेट देम गो आउट। और छोटे छोटे डिसीजन लेना सिखाइए। जैसे उन्होंने बताया कि अगर जब फोन गुम हो गया तो थाने में दोनों भाई अकेले गए और थाने में रिपोर्ट लिखा के आए, FIR, उसकी जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है कि दिस थिंग इज लॉस्ट, दिस फोन इज लॉस्ट। ऐसे छोटे छोटे काम खुद, मार्केट की शॉपिंग, अच्छी सब्जी खरीदना, बच्चों को घर से बाहर निकालिए और बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनना सिखाइए। मुझे मालूम है ऐसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, पर ये वीडियो सालों साल चलते हैं। जो भी 2, 4, 10, 20, 50 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कमेंट्स दीजिए और आपके क्या क्वेरीज हैं पेरेंटिंग में। जिनके 10-12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के, उनके क्या क्वेरीज हैं। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स से मुझे बताइए इस टॉपिक में और आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।